हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पार्ट 3 है। और आज हमने जो पढ़ना है वो हम इसके पहले एनाटमी पढ़ चुके हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेथिस्ता रिपोर्ट सिस्टम जो है वो पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि स्मेयर में कौन से ऑर्गेनिज़म आ सकते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जैसे कि पहले इन्फेक्शन का लफ्ज़ था ना, तो इन्फेक्शन का लफ्ज़ जो है वो ख़त्म करके ऑर्गेनिज़म आ गया था कि स्पेसिफ़िक ऑर्गेनिज़म आपने बताना है। सही है। तो यहाँ पर वही बात है कि आज हमने पढ़ना है कि कार्सिनोमा के अलावा, मैलिग्नेंसी के अलावा और ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि स्मेयर में आ सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज़म है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और ऑर्गेनिज़म एंड इन्फेक्शन से। एक होता है इन्फ्लेमेटरी स्मेयर। अब इन्फ्लेमेटरी स्मेयर तो आप लोगों को पता है कि जब वेजाइनल ट्रैक्ट जो है या फीमेल ट्रैक्ट जो है जेनिटल ट्रैक्ट वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ऐसे स्मेयर कि वहाँ पर कोई मैलिग्नेंसी कार्सिनोमा वगैरह ना हो, वहाँ पर क्या हुआ हो, इन्फ्लेमेशन ही हुआ हो। तो इन्फ्लेमेशन का एक टाइप ये भी है कि एक्यूट सर्विसेटस हो जाता है कि सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक्यूट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट आएंगे, इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस एपिथेलियम में आएंगी। आपको पता है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कौन सी होती है, न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आती है, साइटोप्लाज्म में कौन सी चेंजेस आती है, जीनोफिलिक हो जाता है, साइटोप्लाज्म एसिडिक हो जाता है, कलर चेंज कर देते हैं, एनसी रेशो इंक्रीज हो जाते हैं। जो चेंजेस विद इन लिमिट होते हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या बिनाइन चेंजेस या रिएक्टिव चेंजेस इसको बोलते हैं। पैराबेजल सेल्स आर इंक्रीज्ड इन नंबर। सिंपली सी बात है कि जो आउटर सेल होंगे, सही है, वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी डेथ होगी। तो जो बेजल सेल्स हैं, बेजल सेल्स क्या करेंगे, वो रीग्रोथ हो, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी ताकि वो क्या हो जाए कि जो सुपरफिशियल सेल्स हैं उनकी डेथ को कवर अप दे सके। एपिथेलियल सेल्स ऑफन शो जीनोफिलिया। वही बात है कि ये चेंज है किसका, रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी चेंजेस का, कि जब भी रिएक्शन हो, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, तो उसमें एसिडोफिलिक, जीनोफिलिक या एसिडोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाती है। डीजेनरेटिव चेंजेस जैसे कि साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियर वैक्यूल्स का बनना, न्यूक्लियर पिक्नोसिस, कार्योलाइसिस, कार्योरेक्सिस, ये क्या है, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होना या न्यूक्लियस का एक्सक्रूड होना या न्यूक्लियस का एक साइट पर हो जाना। तो ये सारे क्या है, डीजेनरेटिव चेंजेस है। वो साइटोप्लाज्म में भी आ सकती हैं, वैक्यूलेशन वगैरह न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियस खोद हो गए या न्यूक्लियोलस हो गए, उनकी फ्रेगमेंटेशन वगैरह को, उनकी डिस्ट्रक्शन ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे वो करेक्टरिस्टिक है जो कि आपको एक्यूट सर्विसेटिस में मिलेंगी। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मतलब ये है कि वेजिनोसिस वेजिनाइटिस कंडीशन है और बैक्टीरिया की वजह से है, तो ये एक कॉमन इन्फेक्शन है। और इस डिजीज़ में या इस इन्फेक्शन में क्या होगा कि 3 मील की विजाइनल डिस्चार्ज होता है, विजाइना से 3 मील की डिस्चार्ज होता है और वो स्मेल करते हैं फाउल फिशी स्मेल। और कॉजेटिव एजेंट जो है वो गार्डनेरिला वेजिनेलस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस केसेस जो है आर पॉजिटिव फॉर वेफ टेस्ट, जो है इनके लिए वेफ टेस्ट किए जाते हैं और उनका अपना एक तरीका है वेफ टेस्ट का। अगर टाइम मिला तो किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वेफ टेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन इतनी याद रखें कि गार्डनेरिला वेजिनेलिस के लिए ये पॉजिटिव होता है। नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं वो लैक्टोबैसिलाई होती है वेजाइनल ट्रैक्ट में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वहाँ पर लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो कोकोबैसिलस जो होते हैं ये पैथोजेनिक है, तो ये कोकोबैसिलस जो होते हैं ये लैक्टोबैसिलस को रिप्लेस कर देते हैं। क्लू सेल्स क्या होते हैं कि ये लार्ज पॉलीहेड्रल स्क्वामस सेल्स ही है, जो वहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं वही सेल है, बस उनमें क्या हो जाती है कि जो कोकोबैसिलाई बैक्टीरिया है ये इनके अंदर आ जाती है। तो ये डायग्नोस्टिक फीचर है किसका,
बैक्टीरियल विजिनोसिस का। बैक्टीरियल विजिनोसिस मीन कि वेजाइना की इन्फेक्शन है, सही है, लेकिन किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से है। और कॉजेटिव एजेंट जो है वो पहले तो बता रहे थे कि सिर्फ सिंपली है गार्डनेरिला वेजिनेलस, लेकिन अब इसमें और भी ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, कॉजेटिव एजेंट आ चुके हैं। ट्राइकोमोनास वेजिनेलस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इनमें क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, फॉल स्मेलिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये आपने हिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं, अगर कोई असेसमेंट आता है उसमें ऐसी चेंजेस आती है तो आप हिस्ट्री से भी और पेशेंट से पूछ के भी कर सकते हैं आप इसको कंफर्म। और पेप स्टेन स्मेयर में 15 to 30 माइक्रोन लॉन्ग राउंड ओवल पियर शेप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसेंट्रिक वेसिकुलर न्यूक्लियस उनमें होते हैं विद रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलस जो है ये क्या कॉज करता है? ये वेजिनाइटिस कॉज करता है, वेजाइना का इन्फेक्शन। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग ब्रांचिंग कर्व्ड बेसिलाई नॉन एज लेप्टोथ्रिक्स। अब ये जो है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, पूछ भी सकते हैं, और पहले भी पूछा था कि ट्राइकोमोनास वेजिनेलस जो है ये कौन से बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड है। तो जब ट्राइकोमोनास वेजिनेलस का इन्फेक्शन हो या लेप्टोथ्रिक्स आपको दिखाई दे स्मेयर में, तो ये दोनों जो है आपस में एसोसिएटेड है। अगर एक है तो दूसरा होगा, अगर दूसरा है तो ये पहले वाला होगा। तो ये अक्सर 80% केसेस में ऐसे ही है। कैनन बॉल आर्पस बॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये असल होता है क्या? कैनन बॉल ये न्यूट्रोफिल ही होते हैं, न्यूट्रोफिल एग्रीगेट है अराउंड सरफेस ऑफ स्क्वामस सेल्स। स्क्वामस सेल्स के इर्द गिर्द जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल ने क्या न्यूट्रोफिल एग्रीगेट भी होते हैं। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलस भी हो सकते हैं। एक्यूट सर्विसाइटिस है, हम पढ़ चुके हैं, सही है, इन्फ्लेमेटरी, ये देखें आप। फिर उसके बाद हमने बैक्टीरियल वेजिनोसिस पढ़ा जिसके कॉजेटिव गार्डनेरिला वेजिनेलस है। फिर उसके बाद हम ट्राइकोमोनास वेजिनेलस पढ़ चुके हैं, और ट्राइकोमोनास वेजिनेलस के साथ एसोसिएटेड कौन है? लेप्टोथ्रिक्स। ये कर्व्ड बेसिलाई हैं, रॉड शेप, कट रॉड शेप बेसिलाई। कैंडिडा जो कि फंजाई में आता है, सही है। तो कैंडिडा जो है, कैंडिडा अल्बिकान्स एंड कैंडिडा ग्लैब्रेटा, ये दोनों वो स्पेशीज़ है फंजाई की जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इनफैक्ट लोअर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, बर्निंग, इचिंग, थिक वाइट डिस्चार्ज, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो थिन मिल्की डिस्चार्ज था और ये थिक वाइट डिस्चार्ज है। 2 फॉर्म में आ सकते हैं, कोनिडिया के फॉर्म में भी आ सकती है और फंगस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। मीन के ईस्ट और मोल्ड हाइफी फॉर्म दोनों में आ सकते हैं। बैकग्राउंड कंटेन फ्रेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। बैकग्राउंड में क्या होता है? फ्रेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि 3 म्यूकस स्ट्रैंड हाउ एवर दे आर पेल इन कलर, सही है। तो डिफरेंशियल डायग्नोज आप ये है कि आप उनसे जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस आप उनसे इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेप्टोथ्रिक्स हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। लैक्टोबैसिलस है, कर्व्ड शेप, ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, और किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन के साथ। एक्टिनोमाइकोसिस ग्राम पॉजिटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। एक्टिनोमाइसीटिस एसोसिएटेड विद इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं और इंट्रा यूट्राइन यूज़ होते हैं, तो उनके साथ एसोसिएटेड क्या है? एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया है, एंटिनोमाइकोसिस कॉज करते हैं। इनमें भी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और कॉटन बॉल अपीयरेंस। अब हो सकता है कि आपसे पेपर में ये पूछे कि कॉटन बॉल अपीयरेंस कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ आता है, और कैनन बॉल जो था वो किन के साथ आ रहा था। थिक मिल्की डिस्चार्ज जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म, थिक वाइट डिस्चार्ज जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ आता है। और ये पूछ सकते हैं कि थिन मिल्की डिस्चार्ज जो है वो कौन से इन्फेक्शन के साथ, कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ आता है। लेप्टोथ्रिक्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया एजेंट कौन सा है, पैरासिटिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कौन सा है इनमें, तो आपसे पूछ सकते हैं, आपने याद रखना। ये वायरस का बता रहे हैं, लेकिन वायरस में ये जो साइटोमेगेलो वायरस है और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये अक्सर इन दोनों इनकी एसोसिएशन है, क्योंकि अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स देखें तो भी तकरीबन दोनों का सेम ही आता है, दोनों के लिए सेम थेरेपी आती है। तो साइटोमेगेलो वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इन दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में इनका रोल है। इनके अलावा क्लेमिडिया ट्राइकोमेटस, ये बैक्टीरिया भी क्लेमिडिया ही है और कॉज भी क्लेमिडिया ट्राइकोमेटस करता है।
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लेमिडिया। ये यूरिथ्राइटिस, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये सारे काज करते हैं। चेंजेस लाइक डीजेनरेटिव डिजीज़ एंड डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस, इसके जो चेंजेस होते हैं वो डीजेनरेटिव डिजीज़ की तरह होते हैं। मीन की डीजेनरेशन हो गई है, एट्रोफी हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इसको डायग्नोस करना ज़रा मुश्किल होता है। अब ये जो थे ऑर्गेनिज़म थे, कौन से ऑर्गेनिज़म हमने पढ़े, इतना मुश्किल तो इसमें कुछ नहीं था ऐसे ख़ास। हमने पढ़ा बैक्टीरियल वेजिनोसिस में कौन सा है बैक्टीरियल, उसमें बैक्टीरिया में हमारे पास जो है गार्डनेरिला वेजिनेलस आ गया था, सही है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। और ट्राइकोमोनास वेजिनेलस अगर आप देखिए तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलस भी कॉज कर सकता है, और कैंडिडा 2 फॉर्म में आता है, और डेप्टोथ्रिक्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलस इन्फेक्शन के साथ, और साइटोमेगेलोवायरस हर्पीस के साथ एसोसिएटेड है। क्लेमीडिया ट्राइकोमेटस जो है वो क्लेमीडिया बैक्टीरिया क्लेमीडिया ट्राइकोमेटस कॉज करते हैं, जिसमें यूरिथ्राइटिस, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, PID जो है ये सारे डिजीज़ आते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ रिपेरेटिव एंड रीजेनरेशन चेंजेस, जिसमें रिपेरेटिव मतलब रिपेयर का मैकेनिज्म शुरू हो और रीजेनरेशन जिसमें हो। तो इन केस ऑफ इंजरी हुई हो या क्रॉनिक इरिटेशन हो, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है मुसलसल, तो रिज़र्व सेल जो सर्वाइकल लाइनिंग के एपिथेलियम होते हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सुपरफिशियल सेल होते हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और फिर बेजल या पैराबेजल सेल होते हैं। तो अगर सुपरफिशियल सेल जाते हैं तो जो इमेच्योर बेजल सेल होते हैं उन्होंने ही प्रोलिफरेट करना होता है, ये जो लॉस हो गया उसको क्या करना होता है, वापस कवर अप करना होता है। तो देयर आर मेनी रीज़न सर्वाइकल लाइनिंग इंजरी के क्यों होते हैं। तो रिसेंट हिस्टेरेक्टोमी भी हो सकती है और सिवियर सर्विसाइटिस भी हो सकता है। हिस्टेरेक्टोमी किसको कहते हैं कि पूरा यूट्रस विद अदर ऑर्गन्स, जिसको टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, और पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी के सिर्फ यूट्रस को ही हटाया जाए, बॉडी ऑफ द यूट्रस को, और टोटल में मतलब कि फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ये सारा पूरा सिस्टम जो होता है वो उनकी सर्जरी हो जाती है, वो रिमूव करते हैं। तो ये दोनों ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको क्या नज़र आएंगे, रिपेयर मैकेनिज़्म जो है या रीजनरेशन के जो चेंजेस है मैकेनिज़्म है वो आपको नज़र आएंगे। मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, 2 डायमेंशनल कोहेसिव शीट आपको नज़र आएंगे इसमें। स्कूल ऑफ फिश अपीयरेंस, जो बेजल सेल होते हैं वो बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट करते हैं, और स्कूल ऑफ फिश जहाँ पर बहुत सारे फिश पाए जाते हैं, स्कूल ऑफ फिश जहाँ पर होते हैं, तो इसकी तरह अपीयरेंस होगा। प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई होंगे, बाज़ की न्यूक्लियाई जो होंगे वो बड़े होंगे, लार्ज इन साइज़ होंगी, न्यूक्लियस में गली हुई होगी। बाज़ की न्यूक्लियस जो है वो नॉर्मल इन साइज़ होंगे। बाज़ में न्यूक्लियाई आपको नज़र आएंगे न्यूक्लियोलाई, बाज़ न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई आपको नज़र नहीं आएंगे, तो प्लियोमॉर्फिक होंगे। मल्टी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, अब देखिए न्यूक्लियोलाई होंगे और वो भी प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन चूँकि प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई है तो बाज़ में न्यूक्लियोलाई होंगे और बाज़ में नहीं होंगे। इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट इन द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आपको इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट भी नज़र आएगा। डिफरेंशियल डायग्नोज, आपने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, कार्सिनोमा से, पैराकेराटोसिस से, ट्यूबल मेटाप्लेजिया से, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो एक्टिनोमाइकोसिस के साथ होते हैं। तो ये जो कार्सिनोमा, पैराकेराटोसिस और ट्यूबल मेटाप्लेजिया, तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि इससे आपने डिफरेंशिएट करना होगा, जो बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है या प्रोटोजोल इन्फेक्शन जो है, उनको कैसे इनसे डिफरेंशिएट करना होगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक वो डिफरेंट है अभी जो हमने पढ़े इनके करेक्टरिस्टिक से, तो आपने कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। एक्टिनोमाइकोसिस कॉज करते, एक्टिनोमाइसीटिस बैक्टीरिया है, वो IUCPD जो डिवाइसेस होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, और उनसे उसके साथ एसोसिएटेड है। तो इनमें बल्गम सेल आते हैं और एंडोमेट्रियल इन ऑरिजिन होते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सेल जो होते हैं वो एंडोमेट्रियल इन ऑरिजिन होते हैं, और इनमें सेमोमा बॉडीज़ आते हैं जो कि कल्सिफिकेशन होती है। तो बहुत सारे सब्सटेंस कल्सिफाई हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं सेमोमा बॉडीज़। तो ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, इसके बारे में मैं ख़ास आपको फिज़िकल क्लास में भी बता चुका हूँ। तो ये सेमोमा बॉडीज़ या कल्सिफिकेशन है,
ये भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो IUCD के सेल्स होते हैं वो एक्टोसर्विक्स के होते हैं, एंडोसर्विक्स के होते हैं, एंडोमेट्रियम के होते हैं, सही है, या विजाइनल सेल होते हैं, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपसे ज़्यादा पूछते हैं कुछ, तो यही पूछेंगे कि लेप्टोथोरेक्स किसके साथ एसोसिएटेड है और एक्टिनोमाइकोसिस किसके साथ एसोसिएटेड है। ये MCQs पिछले पेपर में आया हुआ था कि IUCD जो है इनके साथ कौन सा बैक्टीरिया जो है एसोसिएटेड है। और इसके अलावा फॉल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आते हैं, तो कौन सी बैक्टीरिया है, और प्रोटोजोल जो है वो कौन से हैं, फंजाई जो है कितने फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये सारे MCQs हैं। इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ख़ास नहीं है, और ये थर्ड सेमेस्टर बैक्टीरियोलॉजी में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखें आप इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो आप उसको रट लें, और पेपर से हो सकता है कि कुछ आए, तो आप रेडी रहें, पढ़ें इसको और समझें। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है, वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ था ही नहीं लॉजिक का जो मैं आपको बता सकूं, तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही है। आप देखें, ऐसे छोटा सा हैंड्स आउट जो अपने लिए रेडी कर लें, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।